हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल भारत को जानो और दुनिया को पहचानो। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी तथा यूपीटेट की, तो इस सामान्य ज्ञान के प्रश्न मंच कार्यक्रम में अर्थात क्विज शो में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है भारत को जानो और दुनिया को पहचानो। हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 अप्रैल, बी 30 अप्रैल, सी 10 जनवरी या फिर डी 15 मार्च। और सही जवाब है ऑप्शन ए 23 अप्रैल। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 23 अप्रैल को ही विलियम शेक्सपियर की जन्म तिथि और मृत्यु तिथि दोनों ही होने के कारण इसे अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गूगल कंपनी ने दृष्टिहीनों के लिए किस नाम का कीबोर्ड विकसित किया है? ऑप्शन ए ब्लैकबैक, बी कीबैक, सी टॉकबैक या फिर डी मेकबैक। और सही जवाब है ऑप्शन सी टॉकबैक। गूगल कंपनी ने दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया है। इसे इस्तेमाल करने के लिए अतिरिक्त ऐप और हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए केरल सरकार, बी गुजरात सरकार, सी पंजाब सरकार या फिर डी मध्य प्रदेश। और सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए समर्पित होकर काम करने के लिए योद्धाओं के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा योद्धा कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, फेसबुक के साथ डील करके कौन जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? ऑप्शन ए गौतम अडानी, बी मुकेश अंबानी, सी अनिल अंबानी या फिर डी पीवी कृष्णन। और सही जवाब है ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के साथ डील से मुकेश अंबानी की दौलत में इजाफा हुआ है और अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के सुदर्शन बाबू को किस देश के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी श्रीलंका या फिर डी बांग्लादेश। और सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। आईआईटी मद्रास 1988 के स्नातक सुदर्शन बाबू को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया है। इस संस्थान से वर्तमान में बोर्ड पर कब्जा करने वाले यह तीसरे छात्र हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए नोकिया, बी बीएसएनएल, सी रिलायंस जियो या फिर डी एमटीएनएल। और सही जवाब है ऑप्शन ए नोकिया। भारतीय एयरटेल और नोकिया के बीच एक बड़ी डील हुई है। इसके तहत एयरटेल के 4G नेटवर्क की मजबूती मिलेगी और 5G नेटवर्क को डेवलप करने में भी नोकिया की ओर से मदद मिलेगी। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। इस डील का मकसद रिलायंस जियो को टक्कर देना है। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? ऑप्शन ए 20वीं, बी 25वीं, सी 30वीं या फिर डी 35वीं। और सही जवाब है ऑप्शन सी 30वीं वर्षगांठ। हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह अर्थात आर्टिफिशियल सैटेलाइट के रूप में स्थित है। इसे 25 अप्रैल सन 1990 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की मदद से स्थापित किया गया था और नासा ने 25 अप्रैल को इसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई है। इस मिशन की लंबाई 29 वर्ष 11 महीने और 19 दिन है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में अमेरिकी दूत के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सुधा सिंह, बी विभा सिंह, सी सुनीता सिंह या फिर डी मनीषा सिंह। और सही जवाब है ऑप्शन डी मनीषा सिंह। मनीषा सिंह एक अमेरिकी वकील और सरकारी अधिकारी हैं जो वर्तमान में आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में राज्य के सचिव के रूप में कार्य कर रही हैं।
OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी ने किस शहर में हाइड्रोजन कार और बस चलाने का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी लेह, सी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों, अर्थात नई दिल्ली और लेह। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी और विद्युत मंत्रालय के एनटीपीसी लिमिटेड ने लेह और नई दिल्ली के लिए 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित बसों और 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित कारों के लिए वैश्विक स्तर पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। इस तकनीक से जहां प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं जैविक ईंधन की भी बचत होगी। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी रसिया या फिर डी अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिकी नौसेना इस साल फिर से हवाई में दुनिया का सबसे बड़े समुद्री अभ्यास की मेजबानी करेगा, लेकिन यह अभ्यास केवल कोरोना वायरस के कारण समुद्र में आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 29 अप्रैल को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नृत्य दिवस, बी संगीत दिवस, सी खेल दिवस या फिर डी कला दिवस। और सही जवाब है ऑप्शन ए नृत्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस विश्व स्तर पर 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 में आईटीआई के डांस कमेटी ने आधुनिक बैले नृत्य के निर्माता जीन जॉर्जेस नोवरे के जन्मदिन को नृत्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, रिलायंस कैपिटल ने किस बैंक के साथ 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए यस बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी सिटी बैंक या फिर डी आईडीबीआई बैंक। और सही जवाब है ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी खरीदी है। इस कदम से एचडीएफसी लिमिटेड ने रिलायंस कैपिटल के 10 रुपये मूल्य वाले 25.27 करोड़ शेयरों का अधिग्रहण कर लिया है। इन शेयरों का कुल मूल्य 252 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने वायरस से लड़ाई के लिए एजेंसी यूएसएआईडी के जरिए किस देश को $29 लाख देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी जापान, सी भारत या फिर डी पाकिस्तान। और सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। अमेरिका ने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में भारत की आर्थिक मदद का ऐलान किया है और अपनी एजेंसी यूएसएआईडी के जरिए भारत को $29 लाख का अनुदान देने की घोषणा की है। यह घोषणा अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने की है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप आईबीपी द्वारा सर्वे में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही अर्थात बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए 25, बी 50, सी 44 या फिर डी 53। और सही जवाब है ऑप्शन डी 53। आईबीपी द्वारा किए गए सर्वे में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत ने समय पर प्रकाशन और ऑडिट रिपोर्ट और वर्ष रिपोर्ट में प्रासंगिक जानकारी प्रदान की है। इसने कई अन्य देशों की तुलना में अच्छा और उच्च स्कोर प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 1962 के स्वर्ण पदक विजेता फुटबॉल टीम के कप्तान रहे किस खिलाड़ी का अभी हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए नरेंद्र गहलोत, बी चुन्नी गोस्वामी, सी अनिरुद्ध थापा या फिर डी पीटर थंगराज। और सही जवाब है ऑप्शन बी चुन्नी गोस्वामी। फुटबॉल में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। ये एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी भी थे। और अंत में आप सभी के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक कथन,
सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। इसलिए परिश्रम करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। इसी कथन के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।